गाजा के मोर्चे पर नेतन्याहू की कैबिनेट ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने पूरे अरब रीजन पर युद्ध के बादल गहरा दिए। यह फैसला है गाजा पर संपूर्ण कब्जा करना। लेकिन क्या है इसकी रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा में हमास के साथ जारी संघर्ष और बंधक संकट के बीच इजरायली सरकार के मंत्रिमंडल की एक लंबी बैठक हुई है। और इसी बैठक में गाजा में हमास के खिलाफ अभियान को गति देने पर ऐसी सहमति बनी है जिसका विस्तार अरब क्षेत्र को जंग में झुलसा सकता है। नेतन्याहू का प्रण, गाजा पर नियंत्रण। आपने बिल्कुल सही सुना, फैसला यही हुआ है। अब ना तो कोई बात होगी, ना ही कोई समझौता होगा। इजरायली सेना का बारूदी मिशन तब तक जारी रहेगा जब तक गाजा पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आ जाता। लेकिन क्या इस प्लान को अरब रीजन के देश कामयाब होने देंगे? सवाल इसलिए क्योंकि गाजा पर इस समय मानवाधिकार के समर्थकों की नजर है। फिलिस्तीन समर्थक देश भी नेतन्याहू के फैसले के विरोध में हैं। और इससे भी अहम बात यह है कि अब जंग की आशंका से पूरा अरब रीजन घिर गया है। हालांकि नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जे का अभियान जिस रणनीतिक पहल के साथ शुरू किया है वो उन्हें कूटनीतिक बढ़त भी दिला सकता है। यानी गाजा पर संपूर्ण कब्जा करके नेतन्याहू गाजा क्षेत्र को नागरिक शासन को सौंप देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू की विश्वसनीयता अब भी अरब रीजन में बनी हुई है? सवाल बैठक में दी गई शर्तों की मंजूरी से उठते हैं। शर्त यह है कि हमास को पूरी तरह हथियार विहीन करें, सभी 50 बंधकों को वापस इजराइल लाएं, गाजा को पूरी तरह विसैन्यीकृत करें, इजराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करें और गाजा में नया नागरिक प्रशासन स्थापित करें। इसी फैसले के बाद गाजा में सबसे बड़ी हलचल महसूस की गई, जिसमें पहले तो गाजा का घेराव किया गया, निवासियों को दक्षिण की ओर भेजा गया और अब हमास के गढ़ को टारगेट कर लिया गया है, जिसमें शरणार्थी शिविर भी शामिल है। और यह तब हुआ है जब आईडीएफ के प्रमुख ने खुद गाजा पर संपूर्ण कब्जे का विरोध किया है। लेकिन सरकार का फैसला मानना मजबूरी है, इसलिए पहली कार्रवाई बेथ हनोन में की गई, जिसमें हमास की बटालियन को नष्ट कर दिया गया और इसी कार्रवाई ने मानवाधिकार समर्थकों को सक्रिय कर दिया। यही नहीं, फिलिस्तीन और हमास के समर्थकों ने भी मोर्चा खोल दिया। ईरान ने आईओसी की आपातकालीन बैठक का आह्वान किया है। इस बैठक को मानवीय संकट विषय पर बुलाने का आग्रह किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पत्र लिखकर कहा है कि गाजा में चल रही मानवीय आपदा की जांच अब जरूरी हो गई है। इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र में नरसंहार कर स्थायी कब्जे की मंशा से आगे बढ़ रहा है और इसी आह्वान ने अब अरब रीजन को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।